प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए हैं मैडम राइड्स द बस, यानी जो क्लास 10 का लेसन नंबर 9 है। तो उसके हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका जो होगा वो आपका विद एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि हम लोग इसकी व्याख्या भी करेंगे ताकि जो क्वेश्चन के आंसर है वो हम हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा स्टोरी जानने का प्रयास करेंगे, जो फैक्ट हैं उसके। तो इसमें क्या होता है, बल्लिया माई नाम की जो है एक लड़की होती है, ठीक है। बल्लिया माई, जिसको हम लोग शॉर्ट में बल्ली बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी 8 वर्ष की लड़की होती है, तो क्या होता है, वो अपने घर पे खड़ी रहती है। तो वहाँ से जो बसें निकलती हैं, बस पे बैठने वाले लोग हैं, ये उसके लिए बहुत अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं, यानी कि ये उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करती है, एक बार जो है सोचती है कि मैं भी बस में सफ़र करूं। तो बस राइड करना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी, बस राइड करना चाहती थी। तो एक दिन क्या करता है, वो जो है बस पकड़ लेती है। कहाँ से पकड़ लेती है, अपने गांव से वो टाउन के लिए पकड़ लेती है, ठीक है। अब देख रहे हैं वहाँ पे जैसे ही बस में चढ़ती है तो वहाँ से कंडक्टर से मुलाकात होती है। तो जो कंडक्टर था वो बहुत ही फ़नी, यानी कि जोकिंग, यानी कि फॉन्ड ऑफ जोकिंग, यानी कि वो हंसी मजाक का बहुत ही शौकीन था, ठीक है। और ये जो टाइम है वो क्या करती है, बल्ली की जो माँ है वो 1 से 4 बजे तक थोड़ी झपकती है, यानी झपकी लेती है, थोड़ी सोती है। तो वही टाइम वो चुन लेती है, 1 से 4 बजे का, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही वो गाड़ी पे चढ़ती है तो लोग उसको बैठने के लिए कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति बैठने के लिए कहता है। तो वो कहता है हमारी चिंता मत करिए, तो मैं तो खुद ही रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ बैठना है कैसे बैठना है, हमारी चिंता छोड़ दो, ये सब कहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही गाड़ी चल देती है तो क्या होता है, गाड़ी के आगे जो है एक गाय आ जाती है। वो गाड़ी के आगे चल रही थी, भाग रही थी। तो ये दृश्य देख करके क्या होता है, बल्ली को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। एक और आपको शायद ध्यान रखना है, एक और दृश्य होता है, जब उधर वापस आ रही होती है वो, तो उसी गाय का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो साइड होता है, ये साइड यानी कि ये दृश्य उसको बड़ा दुखी बना देता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, वो बड़ी उत्सुक होती है। तो मेरी गो राउंड, यानी कि इसको वो रोक देती है ताकि उसके पास कुछ पैसे बच जाए और वो बस में सवारी कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका फैक्ट ये है, तो देख रहे ही मेयरली आस्क हर टू सिट। तो इसमें जैसे ही वो बस पे चढ़ती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसको क्या कहता है, बड़ा पोलाइटली कहता है उससे बैठने के लिए। तब भी वो कहती है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल, आप मेरी चिंता ना करिए। तो ये चीज़ें आती हैं निकल के, ठीक है। और बल्ली जो है प्रश्न पूछ, बड़ा उसको क्या है, उसके अंदर उत्सुकता होती है। तो वो प्रश्न पूछती रहती है अलग अलग। और क्या होता है, लिसनिंग टू कन्वर्जेशन ऑफ नेबर्स, ये चीज़ें उसको क्या कर देती हैं, यानी कि यात्रा के लिए आकर्षक बनाती हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि जो बल्ली होती है वो देखती है कि उसके घर से दो बार, यानी कि 2 बार बस 1 घंटे में लगभग 2 बार आती जाती है। तो वो सोचती है 1 घंटे का सफ़र है, तो जब माँ सो जाती है तब मैं आसानी से यात्रा कर सकती हूँ, ठीक है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो चैप्टर है मैडम राइट द बस, वो किसने लिखा है। तो आप देखो बल्ली को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बल्ली से इसमें मिलता जुलता है बल्ली का बल्लिकानंद, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये लिखा है किसने, बल्लिकानंद ने, ठीक है। और इसमें जो मीनिंग आता है वेस्टफुल्ली, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्गिंगली, ठीक है। लॉन्गिंगली दोनों का मतलब क्या हुआ, लालायित होना, ठीक है। तो ये आपका लालायित होके ये आपका सेंस देता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बस में वो चढ़ती है तो ये होता है, वो खड़ी रहती है, खड़ी हो जाती है। केवल वो इसलिए खड़ी हो गई थी सीट से क्योंकि उसे बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा था, ठीक है। ये कहानी थी। अब आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं। अब हम लगाते हैं एमसीक्यूज। तो देख रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बल्ली डू, यानी कि बल्ली ने क्या किया। वन फाइन स्प्रिंग डे, एक जो है अच्छा दिन होता है, उस दिन उसने क्या किया था। तो आपको पता है उसने क्या किया था,
टाउन के लिए बस पकड़ ली थी। ठीक है, कॉट का मतलब पकड़ ली, क्या पकड़ ली, बस टू द टाउन। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कार है, इधर विलेज है, तो आपको ध्यान रखना है उसने बस पकड़ी थी, वो भी टाउन के लिए पकड़ी थी, विलेज के लिए नहीं पकड़ी थी। ठीक है, विलेज की तो वो खुद ही थी। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट डिड बल्ली विश, बल्ली की क्या इच्छा थी, क्या इच्छा वो रखती थी। ठीक है, तो वो केवल बस राइड, देखो यहाँ सब कुछ दिया है लेकिन आपको सिलेक्ट करना है बस राइड। ठीक है, उसकी इच्छा क्या थी कि वो बस पे सवारी करे, तो दूसरे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाट कैन यू टेल, आप क्या कह सकते हो अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं यानी कि किताब पढ़ते हैं, तो आपको जैसा कि जो कंडक्टर का व्यवहार होता है तो उसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं वो बहुत ही कैसा व्यक्ति था, फनी व्यक्ति था। ठीक है, तो तीसरे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वो मैडम कहता है नहीं मैडम को बैठने दो, ये वो आप पूरा टेस्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो बड़ा ही फनी और मजाक करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, हंसी मजाकिया व्यक्ति था वो। अब देखो, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टर नैप टेकन बाई बल्लीज मदर, तो बल्ली की मदर जो है क्या करती थी, नैप लेती थी, झपकी लेती थी, मतलब आराम करती थी, सो जाती थी। तो वो टाइम होता था 1 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, वाट सैडेंड बल्ली, वाट मतलब किस चीज़ ने, सैडेंड मतलब दुखी कर दिया बल्ली को। तो बल्ली को क्या करती है, जब उधर वापस आ रही होती है तो गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, तो डेड का, मरी हुई गाय का जो सीन था वो उसको क्या करता है, बड़ा दुखी बना देता है। ठीक है, अगला देख रहे हैं, वाट डज इट टेल यू, वाट डज इट टेल यू अबाउट बल्ली, यानी कि बल्ली के बारे में क्या बताएगा, व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ट्रीट, वो क्या करती है, कंडक्टर का जो व्यवहार है या बातचीत को वो क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। तो वो ये दिखाती है कि वो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानती है, उन्हें कि हम तो खुद ही जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हैं, तो हमसे आपको कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसा वो सेंस रखती है। ठीक है, तो वो रेस्पॉन्सिबल अपने आप को समझती है, इससे लगता है कि वो रेस्पॉन्सिबल, यानी कि सी वॉज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, आगे देखते हैं, वाट मेड हर लाफ, यानी किस चीज़ ने, मेड माने बनाया, हर माने उसे, लाफ माने हंसना, यानी कि किस चीज़ ने उसे हंसाया, ऑन हर जर्नी, उसकी यात्रा में उसे किस चीज़ ने हंसाया था। तो आप देख पा रहे हैं द साइड ऑफ रनिंग काउ, जब गाय जो है उसके बस के सामने आ गई थी, वो आगे आगे दौड़ रही थी, तो इस चीज़ ने बल्ली को खूब हंसाया। ठीक है, अगला देख पा रहे हैं, वाट डिड सी हैव टू रेजिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड, तो उसने क्या कर दिया था, उसको लग रहा था हमें यात्रा करनी है तो कुछ पैसे बचाने चाहिए थे, तो वो क्या एक्शन करती है, मेरी गो राउंड, यानी कि आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वाट डिड द ओल्ड मैन से, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने वाट डिड क्या कहा, से मतलब कहा, टू बल्ली, बल्ली से बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, दैट एनोड हर, यानी कि जिसने उसको क्रोधित कर दिया, यानी कि जब बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा कि बैठ जाओ, बड़ा ही उसने क्या काइंडली कहा था, बहुत ही पोलाइटली कहा था, बैठने के लिए कहा था, तो वो एंग्री हो गई थी। तो जब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बैठ जाओ, बैठने के लिए जब उसने कहा तो वो एंग्री हो गई थी, क्रोधित हो गई थी। ठीक है, अब हाउ डिड सी पिक अप, हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, तो इसके लिए देखे, लिसनिंग टू कन्वर्जेशन ऑफ नेबर्स, ये भी हमारा सही है। ठीक है, आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, वो ये भी काम करती थी। ठीक है, डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछते रहती थी। कुल मिला के ये दोनों हमारे सही हैं, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो ऊपर दिए हैं वो दोनों सही हैं, तो कुल मिला के हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर, यानी कि उसकी गली से जो बस थी वो कितनी बार गुजरती थी, हमने आपको बताया 2 बार गुजरती थी, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, वाट वॉज बल्लीज एज, तो आपको पता है बल्ली जो है 8 साल की लड़की थी। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन
कौन है ऑथर मतलब लेखक ऑफ द लेसन? कौन सा लेसन? मैडम राइट्स द बस, इसका जो ऑथर है वो हमने आपको बताया है। बल्ली आपका कैरेक्टर है, तो उनके नाम में भी बल्ली लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा? बल्ली कानन, बल्ली कानन। अगला देख रहे हैं, बल्ली वुड स्टेयर विस्टफुल्ली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस। यानी कि बल्ली वुड वो घूरती रहती थी, यानी घूरा करती थी, विस्टफुल्ली मतलब लालायत होके, एट द पीपल लोगों की तरफ, हु गोट ऑन और ऑफ यानी जो बस से उतरते थे और बस पे चढ़ते थे, तो उनको वो लालायत होके, कैसा? विस्टफुल्ली यानी कि, तो इसका मतलब है लॉन्गिंगली, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ यानी कि वाई डिड बल्ली स्टैंड अप? बल्ली खड़ी क्यों हो गई थी? तो आपको पता है, शी वॉज अनेबल टू लुक आउटसाइड, वो बाहर सही से देख नहीं पा रही थी जब वो सीट पे बैठ गई थी। तो चूंकि उसको तो आनंद लेना था यात्रा का, बस राइड का, तो उसको बाहर की चीज़ें दिख नहीं रही थी सही से, तो उन्हें देखने के लिए वो खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो 15 का बी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।